हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। ये एक स्पेशल सीरीज़ की वीडियो है जिसमें हम सारे जोडियक साइंस के एलिमेंट, रूलिंग प्लैनेट, जोडियक सिंबल, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लकी नंबर, लकी बर्थ स्टोन आपका क्या है, लकी डेज कौन से हो सकते हैं, कुछ हेल्थ टिप्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सब डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जिन लोगों तक वीडियो पहुंचे वो प्लेलिस्ट में बाकी सब जोडियक साइंस के टैरो रीडिंग, इल्मुल न्यूमरोलॉजी और उसके साथ एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट देख सकते हैं। वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो की वीडियोस आ चुकी हैं। स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस के लिए सबसे पहली चीज़, सेजिटेरियस की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी है, इसको बोलते हैं म्यूटेबल साइन। म्यूटेबल साइंस अमूमन वो होते हैं जो सीजन्स, चारों सीजन्स के एंड के साइंस होते हैं, और इनमें क्वालिटी ये होती है कि ये फ्लेक्सिबल है, चेंजेस को लेके कंफर्टेबल साइंस हैं, और थोड़े इनकंसिस्टेंट चीज़ों में हो सकते हैं। उनको कॉन्स्टेंटली कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, और ये अडेप्ट एंड सर्वाइव वाला केसेस ज़्यादा अच्छे हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि वो जो भी चेंजेस आ रही होती हैं दे आर गुड विद दिस। तो दूसरी चीज़, नंबर 2 पे आ जाता है कि एलिमेंट क्या है। जैसे 4 एलिमेंट होते हैं, अब इसमें ये फायर एलिमेंट है, ठीक है जनाब, ये फायर एलिमेंट है सेजिटेरियस। तीसरी चीज़ आ गई, रूलिंग प्लैनेट क्या है। सेजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट होता है जनाब जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में जुपिटर जो है इसको कहा जाता है गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती का एक सियारा, जो कि चीज़ों में अबंडेंस यानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वाफर आप कह लो, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग कह लो। और अबंडेंस के साथ ना इसके अंदर बहुत सारा, जैसे कहते हैं, क्रिएटिविटी भी आती है, सक्सेस आती है, एक्सपेंशन आती है। तो जुपिटर एक अच्छे प्लैनेट को, गुड फॉर्चून को शो करता है। तो सेजिटेरियस जोन से हैं, वो कहीं पे भी हों, किसी भी फील्ड में हो, तो जुपिटर उनका रूलर होने की वजह से उनके नेचर में होता है जल्दी ग्रो करना, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना। फिर हम बात करेंगे कि आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी सेंसिटिव कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे हर ज़ोडिएक साइन में मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ, इसका मतलब कहते यही नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं बॉडी पार्ट्स आपके जो है ना, ये बॉडी पार्ट्स सिर्फ इफ़ेक्ट होंगे। अल्लाह पाक रहम करे, वो तो किसी को कोई भी हेल्थ इशू आ सकता है। ये वो सेंसिटिव एरियाज होते हैं किसी भी जोडियक साइन के, जो जल्दी इफ़ेक्ट हो सकते हैं अर्ली एजेस में भी, जिनमें इंजरीज ज़्यादा आ सकती हैं। वो तीन जो हैं अंडर सेजिटेरियस, तीन जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हिप्स, थाइज और लीवर है। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, लीवर से रेलेवेंट इश्यूज़, इन्फेक्शन हो सकते हैं लोगों को, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। हिप और थाई की जो इंजरीज़ हैं और चोट लगना, ये इवन एक्सीडेंट्स में हार्म होना, ये चीज़ें सेजिटेरियस को, ये वाली इंजरीज़, ये पेन्स 30s अर्ली 40s में भी समटाइम्स हो सकती हैं। तो आउटडोर एक्सरसाइजेज, वॉक, जॉगिंग, रनिंग, इस तरह की कुछ हेल्दी एक्टिविटी आप लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। सेंसिटिव लीवर जौन सा है सेजिटेरियस इंडिकेट करता है, और इसलिए आपको समटाइम्स मेडिसिन के रिएक्शंस और इस तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं आपके जो जोडिएक सिंबल है, इसको बोलते हैं, ये लिखा भी है द आर्चर। तो द आर्चर बेसिकली शो करता है आपकी डायरेक्टनेस को। जैसे आप इसमें, आपके जोडिएक सिंबल में भी है ना, ये एक एरो जोन सा है, ये ना एरो चला रहा है। अब एरो जो है बेसिकली डायरेक्टनेस को, आपके हायर एम्स को शो करता है। ये रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के अंदर ट्रैवलिंग, एडवेंचर, और जिसे कहते हैं ना प्रिसाइसली हायर एम्स की तरफ आप लोगों को, और चेजिंग करना, चीज़ों को, टारगेट्स को अचीव करना, ये बड़ी क्वालिटी है सेजिटेरियस में। फिर आ जाते हैं जनाब हम लकी कलर पे। पर्पल, ये मैंने वैसे इंडिकेशन के लिए इसमें पर्पल कलर किया भी हुआ है। पर्पल कलर है सेजिटेरियस के लिए वन ऑफ द लकीस्ट कलर्स, क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं लिंक फिर अपने रूलर के साथ भी है। तो अनकॉमन कलर है, और ये कलर शो करता है आर्टिस्टिक माइंड को, ये कलर शो करता है रॉयलिटी को। तो आप लोग इसको ना अपने कर्टन्स में, पिलोज, बेडशीट्स, घर के या रूम के इंटीरियर से लेके अपने ड्रेसेस या इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। इवन रूटीन में भी आप इसको एक अच्छी अमाउंट में 2 to 3 days पर वीक यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेमस्टोन की। पहली चीज़ के लकी जेमस्टोन आपका वो है
आपका लकी जेमस्टोन जो है वो टर्कोइज़ है। अब टर्कोइज़ जो है ये वो मेन जेमस्टोन है सेजिटेरियस के लिए, और एस्ट्रोलॉजी में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि टर्कोइज़ जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों की, जिसे कहते हैं ना, आपकी तरफ लव अफेक्शन को। लोगों की जो बैड इंटेंशंस और हार्मफुल किस्म की एनर्जीज़ हैं, बेसिकली बीइंग एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट पे बात करें तो वो शो करता है कि आपको कोई भी ऐसी बैड एनर्जी से, हार्म होने से बचाएगा। और वियरर जोन्स है उसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी, विजन अच्छा हो जाता है उसकी, पॉजिटिविटी, या जिसे कहते हैं ना, अपने गोल्स को लेके नॉट जस्ट लिमिटेड होंगे बल्कि वो फ्यूचरिस्टिक 10 20 30 साल की, जैसे लोग अपने बिजनेसेस को, अपने काम को लेके प्लानिंग करते हैं। तो टर्कोइज़ जो है वो आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ स्टोन्स हैं, मैं वैसे साथ जिक्र कर दूं, ब्लू टोपाज है और ब्लैक ऑब्सीडियन है, रूबी है। अब ये डिपेंड करता है, हर जोडिएक साइन जो है वो उसके ऑलमोस्ट 30 डेज़ डिफरेंट बनते हैं, और 30 डेज़ डिफरेंट में अगर हम न्यूमरोलॉजी ऐड करें ना, तो किसी भी साइन की 21 से लेके अगली 19 20 तारीख तक आप देखो ऑलमोस्ट सारे डेज़ आ जाते हैं। तो एक एक डे जो उनसे वो पूरी पर्सनालिटी नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज ले आता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। फिर आपके नेम नंबर्स, आपके राइजिंग्स। तो हम कोशिश ये करते हैं, ठीक है, आप जो मेन लकी स्टोन है बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जैक्ट किसी का जो बर्थ स्टोन किसी को अच्छा सिंक करने के लिए वो डिपेंड करता है उसके इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, उसका राइजिंग क्या है, नेम क्या है उसका, न्यूमरोलॉजिकली उसका डे ऑफ बर्थ क्या है, वो बड़ा, फिर उसके साथ ईयर को भी देखा जाता है। ये सारे फैक्ट्स जो है ना कंबाइन करके फिर एक ज़बरदस्त किस्म की उसको गाइडेंस इस पे दी जाती है कि वो उसके लिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बेस्ट कौन सा इनमें से स्टोन रहेगा। समटाइम्स एडिशनल भी कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। फिर हम बात करेंगे आपके लकी नंबर्स पे। लकी नंबर्स हैं आप लोगों के लिए 5 और 7, और लकी डे है थर्सडे। तो 5 जो आपका मई का मंथ है, 7 जुलाई बन जाता है। ये भी किसी भी ईयर के ये 2 मंथ्स आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी भी मंथ में नंबर 5 और नंबर 7 की जो डेट्स हैं, फिर जहाँ 5 और 7 आ जाता है, बाकी भी जैसे 15 17 है, 25 27, तो ये जो डेट्स हैं इनमें आप कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके उनके लिए आप कोई न्यू बिजनेस वेंचर्स या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स या कोई न्यू आइडियाज़, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आप अगर रखना चाहो, इवेंट्स एंगेजमेंट्स वगैरह आप रख सकते हैं। और ख़ुसूसन जो थर्सडेज आएंगे किसी भी मंथ के, या स्पेसिफिकली आपके थर्सडेज वो जो कि 5 या 7 जैसी डेट्स पे आ सकते हैं या इन मंथ्स के, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और उन पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। फिर हम बात करते हैं जनाब हेल्थ टिप्स की, कि सेजिटेरियस के लिए कुछ हेल्थ टिप्स। एक तो आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा शुगर और फैट्स की कंजम्पशन अवॉइड करनी है, हेल्दी रहना है, क्योंकि ये जो एक्सेस ऑफ शुगर और फैट्स है वो आपके लीवर ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो वो उसको हार्म कर सकते हैं। आपको विटामिन के की और इनोसिटोल और ख़ुसूसन मैंगनीज़, इनको ना, ये 3 चीज़ों जो सी हैं इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसन विटामिन के और मैंगनीज़ जो है, इसका इंटेक जो सा है नॉर्मल लिवर फंक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मसल मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज बड़ी ज़रूरी हैं। मैंगनीज़ जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग, आपका नर्व फंक्शन जो होता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन, कनेक्टिविटी ऑफ टिश्यूज़, बोन्स, इन सब चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अपने किसी भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या नेचुरल डाइट से आप अगर ये चीज़ें इंटेक करते हैं वो तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमारा एलिमेंट, रूलिंग प्लैनेट और सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी, ज़ोडिएक सिंबल, लकी कलर, जेमस्टोन, लकी नंबर डे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे जनाब स्ट्रेंथ के ऊपर। सबसे पहली स्ट्रेंथ है सेजिटेरियस के लिए कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, फुल ऑफ एनर्जी, और आप लोग अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना, फायर साइन भी हो, म्यूटेबल हो, तो चेंजिंग जिस तरह के प्रोजेक्ट्स और सिनेरियोज़ में जो चेंजेस हैं उनके साथ अच्छे खासे अडेप्टिव होते हो। आप लोगों के लिए आसान होता है चीज़ों को पिक करना। चलते किसी प्रोजेक्ट में भी मिडल में आप लोग आके पिक कर सकते हो। एम्बिशियस अपने काम को लेके, अपने कारोबार को, इवन अपनी पर्सनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ, इन चीज़ों को लेके सजिटेरियस एम्बिशियस भी होते हैं। और अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेनरोसिटी तो है ही है। सेजिटेरियस जोन्स है उसके अंदर, उसकी नेचर में
काइंडनेस भी आती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फ्रीडम लवर है, क्योंकि आप लोगों को आज़ादी चाहिए। सेजिटेरियस को रिलेशनशिप में भी स्पेस चाहिए, और ओवरऑल सेजिटेरियस को इवन अपनी डोमेस्टिक घर की लाइफ में, इवन ऑफिस में, अपनी वर्क लाइफ में भी, जहाँ पे उन्हें फ्रीडम नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच कह लो, आपको थोड़ा जिसे कहते हैं ना, उनको अपने तरीके से चलने का फ्रीडम अगर नहीं मिलेगा, तो उन लोगों के वहाँ झगड़े, नाराज़गी, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन फ्रीडम लविंग होने की वजह से वो प्रोडक्टिव भी बहुत हैं। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात, सीकर ऑफ चैलेंजेस आप कह लो, कि अगर एक सेजिटेरियस किसी बिजनेस, किसी चैलेंजिंग पोस्ट पे है, तो वो किसी भी किस्म की हर्डल्स को वो एक चैलेंज की तरह लेते हैं, और उसको, उन हर्डल्स को हटाना, उनके अगेंस्ट एफर्ट, डबल एफर्ट करना, प्रोडक्टिवली नए आइडियाज़ के साथ आना, ये ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं, बहुत पॉजिटिव सोच होती है, क्योंकि हाई गोल्स पे सेजिटेरियस काम करता है, तो उसकी सोच हमेशा बड़े प्राइस की तरफ होती है। एक्सप्लोरेशन वाला माइंड है। यानी आप ये देखो कि एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे, शायद आप उनको अगर कोई टास्क देते हो, कोई कुछ, तो वो एक सर्टेन तरीका है, जैसे एक टास्क है, एक काम है, उसकी एक ही वे है, तो वो एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल रूटीन के मेथड्स जो होती हैं वो उसी तरह चल रहे होते हैं। लेकिन सेजिटेरियस जो है वो चीज़ों की बैक एंड पे लॉजिक्स को बहुत ज़्यादा सोचता है। क्या चीज़, कोई टास्क, कोई काम, कोई बिजनेस, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस पर रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सब कुछ कि कैसे हो, कैसे रहा है, बैक एंड पे काम कैसे हो रहा है। तो वो जो एक्सप्लोरेशन वाली नेचर है, ये इनकी एडवेंचर ट्रैवलिंग से भी जुड़ी है, इसीलिए उन्हें दुनिया की डिफरेंट प्लेसेस समटाइम्स एक्सप्लोर करना, ट्रिप्स पे जाना, नए लोगों से मिलना, ये चीज़ें आपकी नेचर में हैं। ट्रैवलिंग तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए ना, ट्रैवलिंग वाला एरिया। और हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड आप लोगों की सोच होती है, ज़रा जिसे कहते हैं ना, आप फ्यूचर की साइड को देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ में, किसी इशू में, कि फ्यूचर में चीज़ मुझे बेनिफिट कैसे कर सकती है। और सोशलेबल है ऑब्वियसली, आप लोगों को मल्टीपल फ्रेंड्स, डिफरेंट नेचर के लोगों से मिलना, बात करना, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर किसी भी जगह, काम में, फ्रेंडशिप में, कहीं पे भी थोड़ा सा स्टक या बोरिंग इन्वायरमेंट होगा, आप खुद भी बोर हो जाओगे। आप लोगों का माइंडसेट हमेशा किसी बड़े ब्रॉडर साइड पे होता है, ब्रॉडर कैनवस पे होता है। अच्छा, मेंटल पोटेंशियल बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, जिम, ट्रेनिंग, ये जितने भी चीज़ें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, यानी सेजिटेरियस जो है ना, बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, ट्रैवलर हो गए, एडवेंचरर, डिफरेंट जिसे कहते हैं ना, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड आप लोग बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। और फार साइटेडनेस है, दूरअंदेश लोग हैं ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। और इस एडवेंचरस माइंड के साथ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना, हाईली कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट किस्म की नेचर के लोग। अब हम आ जाते हैं वीकनेसेस पे। हाँ, अब ये चीज़ मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है। ये वीकनेस का मतलब आपकी कोई कमज़ोरी बता के, कोई जिसे कहते हैं ना, वीक एरिया से आपको वीक शो करना नहीं। ये हर ज़ोडिएक साइन के हाइज, लोज, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये एक एज अ कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या टैरोट रीडिंग से कनेक्टेड पर्सन होने के नाते मेरा पर्पज़ ये होता है कि ये किसी भी ज़ोडिएक साइन में आपके, आपके पार्टनर के अगर ये वीक एरियाज़ हैं, तो आप इनको ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करें। कुछ में आपने चीज़ें ज़्यादा हाईली हो सकती हैं आपके डेज ऑफ बर्थ की वजह से, कुछ में ये चीज़ें कम भी हो सकती हैं। कुछ का अच्छा नेम अगर अच्छा किसी ने चूज़ कर लिया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है। लेकिन इनका मतलब कतई ये नहीं होता कि आप लोगों के कोई नेगेटिविटी वाले सेंस में, बल्कि ये प्रोडक्टिवली, कि आप इसको कंस्ट्रक्टिव किस्म के मैनर में लो, कि ये पॉजिटिवली बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपको ठीक करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली डिप्रेशन, ज़ाहिर बात है, कॉन्स्टेंटली आप लोग जो मूवमेंट है, चेंज चाहिए, एक चेंज के ऊपर, अब वो जो माइंड ठहर नहीं पा रहा, तो वो समटाइम्स आपको ना, दोस्तियाँ चेंज जल्दी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, माइंडसेट किसी एक जगह, किसी एक पर्सन पे हो सकता है ना टिके, लॉनलीनेस का शिकार हो सकते हैं, एनजाइटी और मूड स्विंग्स, ऊपर से आप फायर साइन हो और म्यूटेबल हो, तो इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। समटाइम्स रिलेशनशिप में कमिटमेंट के मसाइल हो सकते हैं। और अगर आगे कोई भी ऐसा जो बहुत थोड़ा रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ साइन होगा, कोई सीरियस नेचर का साइन, ज़ोडिएक साइन, वो आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ हो, तो वो आपसे इरिटेट हो सकते हैं कमिटमेंट के इश्यूज़ में, या एटलीस्ट बिफोर, ये तो चलें बिफोर मैरिज है ना, इवन आफ्टर मैरिज, जो जैसे कहते हैं ना, रूटीन के टास्क चीज़ों में ध्यान नहीं देना, या आप बातों को अंडरस्टैंड ना करना, माइंड बार बार चेंज होना, उनसे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये जो
छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, मोमेंट्स लाइफ के जहाँ आपको एंजॉय करना होता है, समटाइम्स ब्रॉडर कैनवस पे फोकस करते हुए आप उनको मिस कर सकते हो। ये आपने थोड़ा सा फोकस करना है जिन जिन लोगों के साथ ये इशू है। और हाईली ऑप्टिमिस्टिक जब आप हो जाते हो तो समटाइम्स आप छोटी छोटी डिटेल्स या वो जो हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं उनकी तरफ आपका ध्यान कम हो सकता है। और अब सबसे बड़ी बात, आपकी जो ऑनेस्ट होना है ना, ईमानदार होना, तो वो ऑनेस्ट होना आपका बड़ा ख़राबी कर सकता है। इन अ सेंस कि लोगों को वो ब्लंट लगता है, नहीं वो लोगों को लगता है आपने मुंह पे किसी के बुरे तरीके से उसको आप कह लो जवाब दिया, या उसको कोई जिसे कहते हैं ना, लेकिन लोग इसको ना ऑफेंसिव ले सकते हैं कि आपने किसी को छेड़ने के लिए बात की, किसी का वीक एरिया उसको शो कराया। आप ईमानदारी से बात कर रहे होंगे आप, लेकिन आपको यहाँ पे पता है क्या, थोड़ा डिप्लोमेसी यूज़ करनी होगी। किसी का वीक एरिया वीक पॉइंट है, आपको थोड़े से वो कहते हैं ना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आपके झगड़े करा सकती है। एंड पे हम बात करेंगे वो जो स्पेसिफिकली डेंजर जोन्स हैं, उनमें सबसे पहली फायर और एक्सप्लोजन वाली चीज़ें जो हैं, इनसे बच के रहना। ये ज़रा ज़ोडिएकली सेजिटेरियस के लिए हार्मफुल हैं। फायर और एक्सप्लोजन वाले जो जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे कामों से काफ़ी ज़्यादा आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रैवलिंग के दौरान एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो वाइल ड्राइविंग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप वैसे किसी और मीडियम यानी ट्रेन बस वगैरह पे ट्रैवल करते हो, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेके भी के घूम सकती हैं। ये वाली चीज़ों इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। और चोटें लग सकती हैं वाइल ट्रैवलिंग आपको, यानी हरी में कभी भी ट्रैवल मत कीजिए, प्लान करके। फिर ये कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना फ्रीडम की, ओ वो ये जो पोजेसिव ज़ोडिएक साइंस है ना, उनके लिए आपके अगर वो लवर्स में से कोई पोजेसिव ज़ोडिएक साइंस है तो आपकी फ्रीडम को वो की वजह से उनको जेलेसी भी हो सकती है, और झगड़ा हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, क्योंकि वो पोजेसिवनेस आपके लिए ख़तरा है। फायर एक्सप्लोजन वाली चीज़ों से हमेशा बच के रहने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। और रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लाने की ज़रूरत है। सेजिटेरियस, ये आपकी ओवरऑल रूलिंग प्लैनेट, पार्ट्स ऑफ बॉडी इफ़ जो सेंसिटिव हैं, लकी कलर, जेमस्टोन, सारी हमने डिस्कशन की। कंपैटिबिलिटी आगे इन फ्यूचर आएगी हर ज़ोडिएक साइन की, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब भी करना है, और आगे क्या कंटेंट आप लोग चाहते हो वो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी, और कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि टैरोट रीडिंग मंथली में भी अब कुछ न्यू वेरिएशंस आएंगी, डिफरेंट वेज जो एंशिएंट स्टाइल की हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आपके एनालिसिस में कह लो। इसके साथ शायद इन फ्यूचर न्यूमरोलॉजी के वैसे तो कंटेंट आएगा, मे बी हम उसकी रीडिंग भी स्टार्ट करें, और एस्ट्रोलॉजी वाली भी आएंगी। तो इतना सारा कंटेंट है, आई डोंट वांट कि आप लोग वो मिस करो। तो आपने सब्सक्राइब करना है ताकि इन टाइम जो भी वीडियो अपलोड हो वो कंटेंट आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।